नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी बाय पाठक सर पर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जाम में जो पेपर आता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम 2 से 3 सेकंड में करते हैं। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आज की, और आज इसमें हम जानेंगे कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ बोर्ड पर और इसको ध्यान से समझना आप कैसे करेंगे। देखना जरा, अगर मैं ये लिख दूं कि x का मान है 5 प्लस के 2√6, तो इसमें आपसे अगर ये पूछ लिया तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। x प्लस 1/x का मान क्या होगा। मैं इसमें बता रहा हूं आपको डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मतलब ये है, अगर x का मान ये है, आप सबसे पहले पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा सर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर। ये आएगा 2 दूनी 4 छंग 24। अब हमने दोनों वैल्यू का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इन दोनों मान का, इन दोनों वैल्यू का मैंने वर्ग कर दिया, और वर्ग करने के बाद हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर आएगा 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 छंग 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर ऐसा कभी भी मान दिया है, इसका दोनों का अलग अलग स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद अगर इनका डिफरेंस आ रहा 1, इनका अंतर आ रहा 1, तो हम डायरेक्ट, अगर मुझे x प्लस 1/x का मान चाहिए, x प्लस 1/x का मान चाहिए, तो इसका मान आ जाएगा इस वैल्यू का दुगना आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर x माइनस 1/x चाहिए, x माइनस के 1/x चाहिए, तो इस वैल्यू का दुगना हो जाएगा। इस वैल्यू का दुगना कितना आ जाएगा, 4√6। कितना आ जाएगा, 4√6। अगर मुझे x प्लस 1/x चाहिए तो बड़ी वैल्यू का दुगना कर देंगे, और x माइनस 1/x चाहिए तो छोटी वैल्यू का दुगना कर देंगे। क्लियर ना, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए और मैं आपको बताता हूं। देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि x बराबर 6 प्लस के √35 है, और मुझको मान बताना है x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का, तो इसका मान क्या होगा। क्या बताना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे क्या होगा। x प्लस 1/x का मान मैंने आपको बताया है क्या होगा सर, बड़ी वाली वैल्यू का दुगना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसी कंडीशन में हम आपको 2 बात बता रहे हैं, इन बातों को जरा ध्यान रखना। यदि x प्लस 1/x का मान अगर a है, तब ऐसी कंडीशन में x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का जो मान होगा ना, आप इस a का तो स्क्वायर करो। किसका, a का तो कर देंगे स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, तो a का कर देंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ जाएगा। क्लियर ना। देखेंगे x प्लस 1/x इतना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस के कितना, 2 आ जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। x प्लस के 1/x का मान अगर मान लो कितना है सर, 5 है। x प्लस 1/x का मान कितना, 5 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा बताओ। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा 5 का स्क्वायर 25, और माइनस कितना आएगा, 2, तो कितना आ जाएगा इसका मान, 23 आ जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। मतलब अगर x प्लस 1/x दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। एग्जाम में कई बार इसमें क्वेश्चन आता है, एसएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है, रेलवे में पूछ लेता है, यूपी पुलिस में, एसआई में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। देखना, मैं आपको दिखाता हूं जरा, एक ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x स्क्वायर का मान 12 है, तो आप मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बोलो कितना होगा, इसका मान होगा 12 का स्क्वायर, और माइनस कितना करना है, 2। 144 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना जाएगा, 142। तो इसका आंसर आएगा 142। क्लियर ना। अब इस टाइप पे मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, 2 या 3 या 4 जितने भी हैं, तो आप देखना जरा कैसे कर पाएंगे। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, x प्लस 1/x का मान अगर 10 है, तो हमको बताना है
एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का मान क्या होगा? ये बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, बताओ। अभी मैंने आपको समझाया, बहुत आसान है सर। x प्लस 1/x बराबर अगर 10 है, x प्लस 1/x बराबर 10 है, स्क्वायर चाहिए तो क्या करना, 10 का कर देंगे स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे, 2। 100 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 98। बताओ बच्चों, पेपर में आएगा, कर पाओगे? बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 98। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, सेम इसी की तरह। x प्लस 1/x का मान अगर मान लो कि 15 है, कितना 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का मान क्या होगा? क्या होगा सर, 15 का स्क्वायर करना और माइनस 2 करना। क्या करना, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस कितना कर दो, 2। 225 और माइनस के 2 कितना आ जाएगा सर, 223 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बहुत बच्चे ये कहते हैं नहीं सर मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, हम कंपटीशन की तैयारी क्यों करें? अरे भाई समझोगे आएगा, सब कुछ आएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। अगर हमने ये ठान लिया कि नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, और हमने ये ठान लिया कि आएगा तो सब कुछ आएगा। आप सचिन तेंदुलकर को देखो, 10वां फेल वो व्यक्ति आज क्रिकेटर का क्या बन गया, भगवान बन गया। आप एडिसन के बारे में पढ़ो, एडिसन ने 999 बार, अब इसका 999 बार क्या करा, 999 बार उसने प्रैक्टिकल करी चीजें, लेकिन 999 बार कुछ नहीं हो पाया। लेकिन एक में जब 1000वीं बार उसने करा आविष्कार, तो फिर क्या हुआ, उसने बल्ब की खोज कर दी। अगर आप ये सोचते रहेंगे, आप इस चीज का रोना करते रहेंगे कि हम पे कुछ नहीं आता, हम पे कुछ नहीं आता और हम पे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। सारा खेल इस दुनिया में प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी, मान लो इस वाले क्वेश्चन को आपने 1000 बार किया, अगर आपने ये क्वेश्चन 1000 बार किया तो एक बार तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन आप देखोगे, आप करोगे नहीं, आप ये कहोगे सर x प्लस 1/x बराबर 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 2। मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर 10 है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान सर 98 होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2। कोई भी वैल्यू दी है, x प्लस 1 का मान दिया है, आप कुछ नहीं करना, स्क्वायर में जाके स्क्वायर करेंगे और 2 कम कर देंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा इसका। देखो, यदि x प्लस 1/x का मान अगर मान लो कि कितना है, 10 नहीं है, मान लो कि मैंने ये लिख दिया 40 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान मैंने अभी बताया क्या होगा, एक बार और रिपीट करेंगे सर। 40 का स्क्वायर माइनस के 2, 4 चौक 1600 और माइनस के 2 तो कितना हो जाएगा, 1598। तो कितना आ जाएगा, 1598 आ जाएगा। अब देखना जरा, अब यही वाला क्वेश्चन अगर मैं यहां पर लिख दूं, देखना जरा, अगर मैंने कहा x माइनस के 1/x बराबर मान लो कि a है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का मान क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर आज की क्लास का कितना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। बताओ जरा, x माइनस 1/x बराबर a है, तो स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे, आज प्लस कर देंगे 2। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का a स्क्वायर प्लस के 2। क्लियर ना, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। x माइनस के 1/x का मान मान लो 6 है, तो बताइएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² प्लस कर दो बराबर क्या करना सर, 6 का स्क्वायर करना और माइनस नहीं करना, आपका क्या करना, प्लस कितना करना, 2। अगर माइनस वाला तो उसमें प्लस 2 करना और प्लस वाला था तो माइनस 2 करना, तो कितना आ जाएगा 36। 36 प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा सर, ये 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। क्लियर ना, ठीक है। एक और देखते हैं जरा, आप इधर ध्यान से समझो, पेपर में एक बार नहीं आया, मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है, और करना है इसमें कुछ नहीं है, बस 2 बात ध्यान रखनी है। मैंने अभी तक आपको 2 बात बताई है। क्या? पहली बात मैंने आपको बता दी, अगर x प्लस के 1/x का मान अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का जो मान होगा ना, वो a का स्क्वायर करके माइनस 2 करना, बस। एक पहली बात ये बताइए। दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई है, सर x माइनस के 1/x का मान अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का जो मान होगा ना सर, a स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस मैंने ये 2 बात बताई हैं, और इन 2 बातों पे हम अभी एक एक क्वेश्चन और करते हैं, और फिर इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को रोकते हैं, आगे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे जरा। पहला क्वेश्चन, अगर x प्लस के 1/x बराबर अगर 5 है, 5 नहीं मान लो कि 11 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² का मान क्या होगा, बताओ। क्या करना मुझे, 11 का करना सर स्क्वायर, 11 का क्या करना मुझे स्क्वायर, और माइनस कितना करना, 2। 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा 121, 121
और माइनस करना 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 119। तो इसका आंसर आएगा 119। और इसी क्वेश्चन को मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में लिख दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में लिख दूं और मैं कह दूं x प्लस के 1 अपॉन x माइनस, अगर मैं लिख दूं x माइनस के 1 अपॉन x का मान अगर मैं 11 लिख दूं, तो अगर मैं आपसे कह दूं x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर प्लस है तो -2 करा, अगर माइनस है तो प्लस के 2 करना है। 11 का स्क्वायर और प्लस के 2 121 और प्लस 2 कितना आ जाएगा सर 123 आ जाएगा। बताओ क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको जबरदस्त। ये मान लो पेपर में ऐसा नहीं आता, वो पेपर में लाखों करोड़ों बार आया हुआ है। देखो जरा, देखेंगे, मैं तो इसे बता रहा हूं ना, ध्यान से समझना। अगर आपने ये ध्यान से नहीं समझा फिर दिक्कत है। हाँ देखो, x प्लस 1 अपॉन x, अगर इसका मान 2 है तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना है, अगर 2 है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी पूछ ले, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n बराबर हमेशा कितना होगा, हमेशा 2 ही होगा। अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n का मान कितना होगा, 2 ही होगा। क्लियर? अब ये n जो है ना, n का मान कैसा भी हो सकता है, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सम हो या विषम हो तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर 2 ही रहेगा। देखो जरा, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल आप समझेंगे। मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन x का मान अगर 2 है तो मैंने कहा x की पावर 9 9 9 और 9 कहीं तक भी लेकर चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन x की पावर 9 9 9 और 9। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे डर जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये क्या आ गया पेपर में, कुछ नहीं आया। x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर 2 है तो इसका मान भी कितना होगा, 2 होगा। इस वाली बात को मान लो आप, ठान लो आप, इस वाली बात को देख लो आप। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट खत्म। इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख के बताता हूं आपको, जरा बहुत ध्यान से समझना। बच्चे ये कहते हैं सर पेपर में नहीं हो रहा, कैसा नहीं होगा पेपर में, एक बात बताओ। मैंने आपको बताया x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना है, 2 है। अब पेपर वाला कुछ भी पूछ ले, वो आपसे एग्जाम में कुछ भी दे दे, अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 आप सब कर लेंगे। हर एक बच्चा जो ध्यान से क्लास समझ रहा है वो ये कह देगा सर x की पावर 57 प्लस 1 अपॉन x की पावर अगर 57 भी पूछा तो 2 ही आएगा आंसर। मैंने कहा 2 ही आएगा आंसर। कितना आएगा, 2 आएगा। अगर वो एग्जामिनर ये भी कहता है ना सर यहाँ तो 57 लिख दिया लेकिन सर उसने x की पावर 61 लिख दिया, फिर क्या करेंगे सर, आंसर 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 जो है ना x के 1 पे सेटिस्फाइड हो रहा, क्योंकि x का मान 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। जब जाके तो 1 और 1 जुड़कर 2 आएगा, तो इसका मान, इसका मतलब 1, x का मान 1 रखो और x का मान जैसे यहाँ पे 1 रखोगे ना, इस कंडीशन का जो भी सवाल बनेगा उसका आंसर ही 2 आएगा। जैसे एक और समझ लेते हैं, जरा ध्यान से समझो। अगर मैं कहूँ x की पावर 9562 प्लस 1 अपॉन x की पावर 9521 और 3 अगर ये आए तो मैंने कहा इसका मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर ना? सबका मान 2 आएगा तो क्या दिक्कत है? कैसा कह सकते हो तुम कि हम पे मैथ नहीं आता? मैं बताऊं कैसा नहीं आता मैथ। आप 2 मिनट की अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ही समझ लेंगे, सारे कर देंगे जितने भी एग्जाम में आज तक आए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए ना सब कर देंगे। इसी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के बाद ना आप ये समझ लेना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा, आपको अगर 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लगे ना, तो आप ये समझ लेना कि राजीव ने क्या पढ़ाया था आपको। ठीक है ना? देखो जरा एक और देखिएगा आप, मैं ये लिख रहा हूं आपको, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। x प्लस 1 अपॉन x बराबर मैंने माइनस के 2 लिख दिया। अब का प्लस 2 नहीं है सर, अब का -2 है और -2 है तो आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर ये वाली बात, अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n, तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर n के मान पर डिपेंड करेगा। अब अगर n का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसी वैसी आंसर का रूप चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। देखेंगे जरा, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है यहां पर। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, अगर x की पावर सम है, क्या बोला मैंने, अगर x की पावर यहां भी सम है और x की पावर यहां भी सम है, अगर दोनों जगह x की पावर सम है तो इसका आंसर प्लस के 2 आएगा। कितना आएगा? प्लस के 2 आएगा। आप इस बात को नोट कर लेना, ध्यान से समझ लेना। अगर x की पावर विषम है, क्या है, x की पावर विषम है,
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर विषम है। अगर ये दोनों जगह विषम है तो आंसर अब इस बार माइनस के 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस के 2 आएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, अगर एक्स की पावर यहां पर सम है और यहां पर एक्स की पावर क्या है? एक्स की पावर विषम है, तो आंसर आएगा 0। तो आंसर आएगा 0। ये 3 बात याद रख लेना। और ये मान लो हजारों बार पेपर में आए हैं डायरेक्ट, और मैं आपको इस पर क्वेश्चन दिखाता हूं 4-5, आप ये समझ लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे, क्वेश्चन देखेंगे आंसर बताएंगे। देखिएगा, पहला मैंने लिख दिया यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर -2 है, तो मैंने आपसे पूछा है x की पावर 96 प्लस के 1 अपॉन 96, इसका मान क्या होगा? आपने अभी देखा कॉन्सेप्ट कि सर x की पावर अगर सम है प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर सम है तो आंसर कितना आएगा? देखो जरा, ये देखो मैंने क्या बताया, अगर दोनों जगह सम है, क्या है? दोनों जगह सम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो बताओ क्या ये दोनों जगह सम है कि नहीं है? सर है, तो आंसर प्लस के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है या ना? हाँ या ना? ठीक है। अगर मैंने यही बोल दिया कि x की पावर 95 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 95, तो दोनों जगह मान कैसा? सर दोनों जगह मान विषम। अगर दोनों जगह मान विषम तो आंसर -2, आंसर -2। एक और देखते हैं जरा, अगर मैंने आपसे ये कहा, इसी क्वेश्चन में मैंने कहा सर x की पावर, अगर मैंने कहा सर x की पावर 96 प्लस 1 अपॉन 95, इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने कहा एक जगह सम एक जगह विषम, तो आंसर इज 0। आंसर कितना होगा? 0 होगा। क्लियर ना? देखो एक बार और कॉन्सेप्ट देख लेंगे बच्चों, एक बार और देखो, अगर दोनों जगह सम एक जगह सम एक जगह विषम है तो आंसर 0, दोनों जगह सम तो आंसर +2, दोनों जगह विषम तो आंसर -2। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब इस पर आप सब देखेंगे जरा, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, और फिर उसके बाद देखते हैं जरा। मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान -2 है, तो x की पावर 99 5 6, कितनी भी बड़ी पावर लिख दो, बच्चे देख कर डर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों डर जाते हैं ऐसे देख के बच्चे। इसको देखो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आंसर कैसा है? सम है। कैसा है? सम है, तो आंसर प्लस के 2। खत्म कॉन्सेप्ट। अगर दोनों जगह विषम होता तो -2, और एक जगह सम एक जगह विषम होता तो 0। क्लियर ना? ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक और दिखाता हूं मैं। एक देखना जरा, एक पेपर में ये भी कई बार क्वेश्चन चलता, परसेंटेज का सवाल है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर उस संख्या को 10% कम किया जाता है, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, पेपर में कई बार आता है और क्वेश्चन करने में मुश्किल से तुम्हें 2 से 3 सेकंड लगेंगे अगर बातों को ध्यान से समझा है, सवाल का कॉन्सेप्ट समझा। अगर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है और दोनों वैल्यू का सेम रेशियो में चेंज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है और 10% डिक्रीज हो रही है, मतलब 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ मत करो, दोनों का मल्टीपल करो और 100 से क्या कर दो? भाग कर दो, और 0 से 0 तो कितना आएगा? 1%। और याद रखना हमेशा क्या आएगी? हमेशा कमी आएगी। बताओ समझ आ रही है या ना? क्लियर ना? एक और देखेंगे जरा इसी में। मैंने कहा 20% की वृद्धि है। कितनी है? 20% की वृद्धि है, और ये 20% की क्या है? ये 20% की कमी है। एक जगह 20% की वृद्धि है किसी नंबर में और 20% की कमी है, तो मुझे इसमें बताना क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा दोनों के बीच में मल्टीपल लगाओ और बटे में क्या कर दो? सर बटे में 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 2 दूनी 4% की क्या आ जाएगी? कमी। बताओ कहाँ मैथ हार्ड है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे, और ये पेपर में आ रहे हैं, ये कोई मैंने अपने पास से नहीं बनाए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखो और थोड़ा सा ये सोच कर चलो कि सब कुछ आएगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सब कुछ मिल जाएगा। बस हमें क्या है? धैर्य रखना और चीजों को सोचकर चलना कि कैसे सीखना। और अब तो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको मैथ, तो ये समझो कि जब मैंने 3 बार स्कोर कराया 100 में से 100, आप क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। बस आप ये सोचकर चलो कि मैथ आएगा, राजीव सर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आएगा, और ऐसा कुछ नहीं छोड़ सकते अब हम मैथ में जो हम नहीं करें। धीरे धीरे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके आपको मिलेंगे मैथ सोल्व करने के, ऐसा समझ कर चलो आप। ठीक है, चलो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।